नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले से अजब गजब खबर सामने आई है। यहाँ बीते कुछ दिन से कब्रिस्तान में दफन शवों की खोपड़ियां चोरी हो रही थी। लोगों के बीच इसे जानकर हड़कंप मचा हुआ था लोगों में, इसको जो लोग बाग तंत्र मंत्र से जोड़ने में लगे हुए थे। लेकिन जब इसके पीछे की हकीकत सामने आई तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। हुआ ये जब एक चोर ये खोपड़ियां चुरा रहा था और जब वह खोपड़ियों को चुराने वाला पुलिस के हाथे लगने पर उसने पुलिस को बताया कि वो इन खोपड़ियों का कहाँ और क्या इस्तेमाल करता था। चोर ने कहा, यहाँ रिवाज है कि मरने के बाद शव के मुंह में सोना डाला जाता था और उस शव को फिर दफनाया जाता है। तो हमने उन खोपड़ियों को इसलिए चुराता था कि खोपड़ियों के मुंह से वो सोना निकाल सकूं और वह सोना को फिर में बेचकर जो पैसा मिलता था, जिस पैसे से अपना परिवार का भरण पोषण करता था। जब ये बात पुलिसकर्मियों ने सुनी तो सभी के होश उड़ गए। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि चोर सोने के लिए खोपड़ियां चुराता था तो उसे डांट फटकार समझा बुझाकर पुनः द्वारा से यह गलती नहीं करने की हिदायत देकर द्वारा ऐसा न करने की शर्त पर छोड़ दिया गया। ये मामला भीमाराम कब्रिस्तान का है। यहाँ कुछ समय से लोगों ने गौर किया कि कब्रिस्तान की मिट्टी उखड़ी होती थी। तब गौर के बाद में पाया कि कब्र के अंदर से शव की खोपड़ियां गायब हो रही है। लोगों में ये सोचकर भय बैठ गया कि कहीं कोई तंत्र मंत्र के लिए इन खोपड़ियों को तो नहीं चुरा रहा। चोरी भी रात के समय ही हो रही थी। लोगों ने फिर प्लान बनाया कि कौन ऐसा कर रहा है, उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। कुछ स्थानीय लोग फिर अमावस्या की रात कब्रिस्तान में छुप गए। तभी एक आहट हुई, देखा कि एक शख्स कब्रिस्तान में चोरी छिपे आ रहा है। जैसे ही शख्स ने कब्र खोदना शुरू किया तो लोगों ने उसे पकड़ लिया और चोर की खूब पिटाई की। फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस को चोर ने सारा सच बताया और बोला, साहब मैं बहुत ही गरीब हूं, मैं सिर्फ शवों के मुंह में डाले गए सोने को चुराने के लिए खोपड़ियां चुराता था, नई कब्रों को खोदता तो सभी को शक होता, इसलिए पुरानी कब्रों को खोदकर उनकी खोपड़ियां चुराता था ताकि किसी को भी मुझ पर शक न हो। पर लोगों को शक हो जाने के बाद आज मैं पकड़ा गया हूं और उन सभी लोगों ने मुझे बहुत मारा है। सर जी, आज के बाद इस तरह का काम मैं दोबारा से कभी नहीं करूंगा। बच्चों की भुखमरी के चलते मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा, जो आज आप लोगों के समझाने से मुझे अपनी गलतियां समझ में आ गई है। इसके चलते अब जो आप लोगों ने मुझे जो माफ करते हुए मुझे जो छोड़ दिया है, इसलिए हम भी दोबारा मरते दम तक ऐसी बड़ी ही गलती नहीं करेंगे। रिपोर्टर गारसी साहू, संपादक राधा देवी, प्रधान संपादिका की।